हेलो, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। आज का ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे और साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के बारे में भी जानेंगे। यानी जानेंगे कैसे ये हमारा जो हवा है, कैसे हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाता है और आखिर हवा प्रेशर लगाता है तो हम लोग को एहसास क्यों नहीं होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब है क्या? समझिएगा। देखिए, ये मानिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा पृथ्वी है। आप जानते होंगे हम लोग का पृथ्वी दिखने में कुछ यूँ है, ध्यान दो। ये मान लो हमारा पृथ्वी है, ठीक है? और आप सभी जानते होंगे ये हमारा जो अर्थ है ना, इसके ऊपर हवा है। ये हवा है, ये हवा है और आप जानते होंगे यही जो हवा का जो ये जो मंडल है ना, इसी को वायुमंडल कहा जाता है। वायु का चूँकि मंडल है, लेयर है और इसी को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर, ओके? तो पहले ये तो समझ गए, ये हमारा अर्थ है, ये हमारे अर्थ के ऊपर हवा है और ये जो हवा का जो मंडल है इसी को वायुमंडल या इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब समझिए, और आप सभी को पता होगा हम लोग जो है ना हम लोग बाबूड़ी ये अर्थ के सबसे अपर पार्ट पे रहते हैं, अंदर नहीं रहते हैं। अंदर रहेंगे तो मर ही जाएंगे बाबूड़े, क्योंकि अंदर में बहुत सारा मेटल सब पिघला उगला स्टेट में रहता है। जब मेटल पिघल गया तो हम लोग कौन सा खेत का मूली है, हम लोग का तो हड्डी 1000 में पिघल जाएगा, जाएंगे बहुत खत्म मेरे। तो सुनो, हम लोग बाबूड़े अर्थ के ऊपर रहते हैं ना, अपर सरफेस पर रहते हैं। अब देखना होता क्या है, गौर समझो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये हवा प्रेशर क्यों अपने आप लगाता है? सर ये हवा पागल-उगल हो गया है क्या सर, अपने आप नीचे आके प्रेशर लगाने लगता है? तो क्यों लगाता है समझना। बोलो बाबू, ये हवा का जो पार्टिकल है इसमें 100% कुछ ना कुछ मास होगा, होगा ही होगा। और ये हमारा जो पृथ्वी है, इसमें भी 100% मास है, इसमें तो है ही मास। और हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में अगर मास हो m1 m2 तो उसके बीच में फोर्स लगता है, क्या पता है ना? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बोला वो इसमें भी मास है, इसमें भी मास है। इस मास और मास की वजह से फोर्स लग रहा होगा। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जिसका मास ज्यादा होता है वही कम वाला को नजदीक खींचता है। तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और हवा का मास बहुत कम है। तो अर्थ क्या करता है, इस सारा एयर को नीचे खींचता है। कहाँ खींचता है? नीचे। इसीलिए ना हवा सब नीचे आ जाता है और ऊपर धीरे-धीरे दिखता होगा, धीरे-धीरे ऊपर जाने के बाद हवा कम हो जाता है, यानी धीरे-धीरे स्पेस में तो हवा रहता ही नहीं है। अब ध्यान दो बाबूड़े, यानी ये सब हवा सब नीचे आ गया। अब देखना, बोल बाबू जब ये हवा जब नीचे आएगा तो इस नीचे पे हम लोग भी तो मिलेंगे। हवा जब नीचे आएगा तो नीचे आने के दरमियान हम लोग मिलेंगे और वो हवा जब नीचे आएगा, आना चाहेगा अर्थ के पास, लेकिन हम लोग के ऊपर बाबू वो एक धक्का लगाएगा, वो एक प्रेशर लगाएगा, वो एक धक्का लगाएगा। उसी प्रेशर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि इस प्रेशर को हम और आप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इस प्रेशर को एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जा रहा है। इसलिए कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हिंदी में वायुमंडल के द्वारा लगाया जा रहा है, इसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो इतना बात बताओ पहले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एक प्रेशर है, एक प्रेशर है, एक धक्का है। जो प्रेशर हम लगाते हैं, नहीं आप नहीं, तो सर एटमॉस्फेयर लगाता है, सर हवा लगाता है, हवा लगाता है। तो देखो, अरे इसीलिए देखो बाबू डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि द प्रेशर यानी वह धक्का एक्सर्टेड बाय, जो लगाता है कौन? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर लगाता है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हिंदी में वायुमंडल के द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ओके, ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन बाबू रे इससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि सर मुझे ये बताइए कि अगर हवा सर धक्का देता है तो सर हम लोग को फील क्यों नहीं होता है? सर इसे भी ऊपर में हवा है, हम लोग को सर धक्का मारा होगा, हमको कहाँ फील हो रहा है सर? और सर अगर मानिए वो सर सच में अगर धक्का लगाता तब तो सर चलते सर कहीं कहीं दब जाते, क्योंकि सर धक्का लगाता, या इधर लगाता तो इधर दब जाते। सर ऐसा क्यों नहीं होता है सर? तो सुनो क्यों नहीं होता है। एक्चुअली में क्या, उसका धक्का इतना ना कम है बाबू रे, 1 एटीएम बस। उतना बाबू धक्का ना हम लोग को फील भी नहीं हो सकता। एक दूसरा बात सुनो क्या, दूसरा बात सुनो क्या, जब से हम लोग जन्म लिए हैं ना तो वो धक्का सहने का आदत है। तो कभी लगता ही नहीं है कि वो धक्का लग रहा है, एक बोझ है। अगर अचानक लगता, मानो 19 साल की उम्र में लगता, बचपन से नहीं लगता, अचानक 19 साल में तो कुछ फील होता कि यार अचानक कुछ भार आने लगा है। लेकिन बचपन से लगा है वो प्लस बहुत कम है, इसलिए हम लोग को फील नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो धक्का में दम नहीं है। धक्का में तो इतना दम है ना बाबू रे कि देखो वो क्या कर सकता है, ध्यान देना। तुमको ना एक एक्सपेरिमेंट करना, तुम लोग क्या करना पता है?
एक तेल का टैंकर लेना, ऑयल का टैंकर वही जिसमें हम लोग नहीं खरीदते हैं टेलीफोन ये सब बाबूरे, कोई एक तेल का टीना लेना बाबूरे, उस टीना से तेल निकाल देना, तेल निकाल देना ध्यान दो। और तेल निकालने के बाद क्या करना गौर सुनना, उसमें पानी भर देना, क्या भर देना? उसमें पानी भर देना, ठीक है? पानी भर देना और पानी भरने के बाद क्या करना, ये जो टैंकर है ना इसको बाबूरे किसी टाइप के चूल्हा पे चढ़ा देना, बर्नर-उर्नर जो होगा चढ़ा देना, ठीक है? और चूल्हा को ऑन कर देना। अब तुम बोलो बाबू जैसे तुम ऑन करोगे तो यहाँ से आग निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब बाबू क्या होगा ध्यान देना रे, जैसे ये आग निकलेगा ना बाबू रे तो बोलो क्या होगा बोलो? अब आप लोग कह रहे होंगे सर आग निकलेगा ना तो सर ये जो सर पानी है ना सर ये भाप यानी ये सर वेपर बन के ऊपर होने लगेगा, नहीं। पहले तुम अगर गरम करोगे ना, तो इसके अंदर जो हवा होगा और इसके अंदर हवा गया होगा ना थोड़ा बहुत, इसके अंदर जो हवा होगा ना, वो गर्मी पाके ये हवा पहले निकलेगा। सर क्यों? क्योंकि हवा में मूव करने की कैपेसिटी होती है और आप नीचे से एनर्जी दिए तब तो और पहले ना भागेगा ना। यानी क्या होगा? पहले सर ये हवा सब निकल जाएगा। ये सब जो सर हवा है ना सर ये भाग जाएगा। उसके बाद सर क्या होगा? तब सर ये जो बाबूड़े पानी है सर ये सब वेपर बनेगा सर और सर ये वेपर सर बन-बन के बाबू पूरा जमा होगा और कुछ-कुछ निकलेगा भी। जब वेपर देखना बहुत ज़्यादा बनने लगा ना, तब क्या करना है इस बर्तन को बंद कर देना। बंद कर देना और बर्तन को बंद करके इसको नीचे उतार देना। कहाँ उतार देना? नीचे। इसको नीचे उतार देना इस बर्तन को। नीचे उतार दिया? अब जैसे इस बर्तन को नीचे उतारोगे ना, नीचे उतार क्या करना बाबूड़े, इसमें ठंडा पानी लेना और ठंडा पानी लेके बाबूड़े इसके ऊपर में छींट देना। तो आप जानते होंगे जैसे देखता हूँ गरम-गरम तावा में जब पानी छिड़कता है छक छक आवाज़ करता है रे और जानता होगा क्या? वो जो बाबू रे जैसे पानी फेंकता होगा तो उस समय बाबू देता होगा एयर हवा बन के उड़ जाता होगा। तो देखो होगा क्या? जैसे तुम इसमें पानी फेंकोगे तो इसके अंदर में जो बाबू ये सब जो भाप है रे, वो सब क्या होगा पानी के पड़ते ही बाबू रे गैस बन के और उड़ जाएगा। वो बाबू रे उड़ जाएगा बाबू रे। तो बोल बाबू इसका मतलब क्या देखा ध्यान देना इसका मतलब क्या देखा? कि ये जो पानी का जो वेपर है, ये इतना जो वेपर है ये सब बाबू रे पानी के छिटका वजह से बाबू उड़ जाएगा रे। और अगर ये उड़ गया, तो मान लेते थोड़ा बहुत 1-2 गो वेपर बच गया। अब देखना क्या होगा गौर समझना। देखो क्या हो रहा है बाबू रे, एक्चुअली में जब तुम शुरू में इसको गरम कर रहा था ना, तो हो क्या रहा था? बोलो ये बर्तन के ऊपर में भी हवा है, ये हवा सब भी प्रेशर लगा रहा था। कितना? 1 एटीएम आप जान ही रहे हैं। और बाबू तुम जब नीचे से पानी गरम कर रहा था, तो ये सब वेपर सब भी लगा रहा था प्रेशर। दोनों ने एक-दूसरे को ना कैंसल करके बैलेंस कर रहा था। इसलिए टीना एकदम स्ट्रेट था। लेकिन यहाँ क्या हुआ देखो तो, यहाँ तो हवा तो अब 1 एटीएम लगाएगा ही क्योंकि वो तो हमेशा 1 एटीएम लगाता है। ये हमारा जो हवा है। लेकिन बाबू ये अंदर में देखो वेपर कम हो गया। अब बाबू ये इतना ज़्यादा धक्का नहीं लगा पाएगा, अब ये इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा पाएगा। तो क्या हुआ बोलो? तो हुआ ये कि इसका प्रेशर हो गया कम, उसका प्रेशर हो गया ज़्यादा। अब जैसे बाबू रे बाहर का प्रेशर होगा ज़्यादा, तो धँस जाएगा। कहने का क्या मतलब है, ये जो बर्तन स्ट्रेट देख रहे हो ना, देखो इन नीचे का धक्का कम, ऊपर धक्का ज़्यादा है, ये बाबू रे ऐसे हो जाएगा। फिर बाबू वही बात, इधर भी देखो इधर धक्का कम है लेकिन इधर का धक्का ज़्यादा होगा। फिर बाबू ये स्ट्रेट है ना, ये ऐसा हो जाएगा। फिर नीचे भी ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा। देखो तेल का टीना जितना सुंदर था वो ऐसा हो गया। अब समझ में आया कि सर एटमॉस्फेयर के पास धक्का लगाने का क्षमता कितना तगड़ा है सर। अरे! यानी एटमॉस्फेरिक सर बहुत कम नहीं, सर बहुत अच्छा खासा होता है। चलिए बाबू गुड रे। चलिए एग्ज़ाम्पल आप लोग समझ गए, अब आगे देखते हैं, ध्यान देना। अच्छा बाबू अभी तुमको जस्ट हम क्या बोले बोलो तो? कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो कितना प्रेशर लगाता है बोलो? तो वो लगाता है 1 एटीएम, ध्यान देना। इसी 1 एटीएम को बाबू तुम 1 बार भी बोल सकते हो, क्योंकि लगभग दोनों सेम ही होता है बाबू, ध्यान देना रे। 1 एटीएम और 1 बार लगभग सेम ही होता है। आपको थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि 1 बार इज़ इक्वल्स टू 0.987 एटीएम, तो 0.9 लगभग 1 एटीएम हो गया। अच्छा बाबू रे, आप इसको 760 एमएम ऑफ एचजी भी बोल सकते हो। किसको? 1 एटीएम को। आप इसी को 76 अच्छा 10 एमएम बराबर 1 सेंटीमीटर, आप इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी भी बोल सकते हो। आप इसको 10, 13, 25 पास्कल भी बोल सकते हो। अब ध्यान बाबू रे, पॉइंट अभी यहाँ इसको अगर यहाँ लाएँगे तो 1.01325 चूँकि 5 डिजिट इधर लाएँ तो 10 पे पावर 5 पास्कल भी बोल सकते हो। ये बाबू रे करीब-करीब मानो तो 1 ही है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 10 पे पावर 5 पास्कल भी बोल सकते हो। रियल में पास्कल क्या होता है बाबू रे? तो आप भी जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। समझना क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बाबू रे फोर्स इज इक्वल्स टू होता है सॉरी प्रेशर इज इक्वल्स टू ये प्रेशर है या नहीं? सब प्रेशर है ना यार रे।
तो प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी किसी एरिया पे लगने वाला फोर्स। तो फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वही बोले न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो पास्कल के जगह पे। अब ध्यान ना बाबू एक मिनट और बाबू तुम एक चीज लिख सकते हो कि जो ऑफ एच जी देख रहा है ना बाबू, इसी को टॉर कहते हैं, तो तुम 760 टॉर भी लिख सकते हो। ध्यान देना, याद रखना बाबू एटमोस्फेरिक जो एटमोस्फेयर जो प्रेशर लगाता है वो एक एटीएम लगाता है, उसी की एक बार बोलो 760 ऑफ एच जी बोलो, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी बोलो बाबू, अरे 10 13 25 पास्कल बोलो, 1.01325 10 पावर 5 पास्कल बोलो, 10 पावर 5 पास्कल बोलो, 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलो, 760 टॉर बोलो, सब एक ही चीज है, बिल्कुल भी मत डरना। ओके, चलो बाबू ध्यान देना। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहा होगा सर सब चीज समझ गए सर, हवा के द्वारा लगाया गया प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, कितना लगाता है ये भी जान गए, लेकिन सर हवा के प्रेशर को नापा कैसे जाता है सर? देखो क्या लिखा है, हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हवा के प्रेशर को कैसे मापा जाता है, ध्यान देना। तो बाबू हवा के प्रेशर को ध्यान देना, हर चीज के मापने वाले कुछ ना कुछ मशीन होते हैं, जैसे गर्मी नापने वाले को थर्मामीटर, स्पीड नापने वाले को स्पीडोमीटर, डिस्टेंस नापने वाले को ऑडोमीटर कहते हैं बाबू। उसी तरह बाबू प्रेशर नापने वाले मशीन को कहा जाता है बैरोमीटर। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर, याद रखना। प्रेशर नापने वाले मशीन का नाम है बैरोमीटर। हिंदी में भी बाबू बैरोमीटर ही होता है। ध्यान ना बाबू बैरोमीटर अलग अलग जगह पे बाबू अलग अलग टाइप के दिखते हैं, लेकिन बाबू बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है। देखिए होता क्या है, बैरोमीटर ना कुछ बाबू ऐसा दिखने में होता है, ऐसा मान लो एक ये है बाबू, इसके बीच में बाबू इसके बीच में एक लेयर होता है, और उस लेयर में बाबू मरकरी भरा होता है। मरकरी, मरकरी मतलब पारा, पारा मतलब Hg। अरे इसके अंदर मरकरी भरा होता है, जो थर्मामीटर के अंदर भरा होता है, ये बाबू Hg है रे। अब समझना, और बाबू यहाँ ना बाबू यहाँ पे ना नंबर डिनोट रहता है। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे 70 मान लो, 71 मान लो, 72 मान लो, 73 मान लो, 74, 75, 76, 77, और यहाँ लिखा रहेगा सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ mm भी लिख सकते हैं। mm क्या हो जाएगा बाबू 10 हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 770, 760, 750, 740, 730, 720, 710, 700, मतलब हो। अब ना बाबू कैसे नापा जाता है, ध्यान देना। अब मानो होता क्या है, गौर समझना। मान लो कि हम मान लो बाबू ये हमारा अर्थ है, और ये मान लो हवा है बाबू। मान लो ये सब हवा कितना प्रेशर लगा रहा है, अगर ये नापना है तो कुछ नहीं किया जाता है। ये जो तुम देख रहा है ना, ये बाबू बैरोमीटर देख रहा है रे, इसको थोड़ा हल्का छोटा करते हैं, सॉरी, 1 मिनट रुक जाना। अच्छा कोई बात नहीं बाबू हम लोग लेते हैं, देखते हैं। हाँ बाबू ये देखो, ये देख रहा है ना बाबू अब इसको क्या करते हैं बाबू, हाँ मान लो, चलो 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 चलो, सॉरी, इसको छोटा करना ही पड़ेगा। ये ले लो बाबू ध्यान देना, ये ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, जो छूट गया बाबू रहने दो। यहाँ रख देते हैं, ठीक है, जहां का प्रेशर नापना होता है वहां बीच में रख देते हैं। अब ध्यान देना, अब क्या होगा बाबू, ध्यान देना रे। बोलिए जो बाबू हवा है रे, बोलिए हवा तो ऊपर से आके प्रेशर लगाएगा, और हम लोग मरकरी के बारे में एक खासियत जानते हैं कि मरकरी में अगर तुम टेम्परेचर देते हो तो मरकरी फैलता है, यानी ये Hg है बाबू, ये Hg है रे, ये मरकरी फैलता है, और प्रेशर देने से बाबू वो सिकुड़ता है। बोलो बाबू जैसे ऊपर में ये हवा सा प्रेशर लगाएगा तो ऑटोमेटिक बाबू ये नीचे जाएगा, और मान लेते हैं ये नीचे जो है ना, ध्यान देना, मान लेते हैं ये जो बाबू मरकरी है, ये मान लेते हैं इतना नीचे चला गया, ध्यान दो, इतना नीचे चला गया। बोलो बाबू इतना नीचे अगर गया तो फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको देख लेते हैं कि अच्छा 76 तक गया, तो कह देते हैं कि ये हवा जो प्रेशर लगा रहा है ना, वो 76 सेंटीमीटर बोलो, या उधर देखे तो 760 हो जाएगा। बोलो, अच्छी बताया कौन, मरकरी, मरकरी यानी कि Hg, मरकरी यानी कि Hg। देखो बाबू यहाँ लिखल था 760 ऑफ Hg, वही 760 ऑफ Hg, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और उसी को 180 कहा गया। तो बाबू तुम ये भी समझ गया कि मापा कैसे जाता है। अब अगला बाबू ध्यान देना रे, 1 मिनट, अगला लिखा बाबू यूनिट ऑफ टेम्परेचर, थोड़ा सा ये भी जान लो, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। देखिए आप लोग सभी जानते होंगे एक बात, क्या कि बाबू टेम्परेचर का ना, टेम्परेचर यानी ताप का ना मेनली बाबू 3 यूनिट होता है। कौन कौन? एक डिग्री सेल्सियस, एक बाबू केल्विन, और एक डिग्री फ़ारेनहाइट ना। अब देखो बाबू
अगर तुमको डिग्री सेल्सियस को अगर तुमको केल्विन में बदलना है ना, तो तुमको 273 ऐड करना होगा। रियल में 273.15 करना होता है, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए लोग सिर्फ 273 ही बाबूरे ऐड करते हैं, केल्विन में बदलने के लिए। अगर मान लो बाबूरे, ध्यान देना, आप उल्टा देखो, अगर मान लो तुमको मन है नहीं सर, हमको सर केल्विन को सर अगर डिग्री सेल्सियस बदलना होगा तब, तो कुछ मत करना, केल्विन में 273 को माइनस कर देना। और ऐसे भी देख लो, यहाँ देख के बाबू देना है रे, यहाँ और सुनना, देखो ये केल्विन है बाबू रे, अब देना क्या, ये 273 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अगर तुमको डिग्री फ़ारेनहाइट बाबू रे चाहिए फॉर्मूला, तो उसका होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये बाबू रे ये है। इस तुम 3 फॉर्मूला के हेल्प से कभी भी तुम बाबू आराम से टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, 1 2 है रे, यहाँ देखो बाबू रे, जैसे एग्जाम्पल मान लो, मैं कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो बाबू रे, अगर हमको 40 डिग्री सेल्सियस को अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में करना हो, तो बोलो डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है बाबू रे? तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है 40, तो 40 लिखेंगे, प्लस 32, 5 अठे 40, 8 नमा 72, प्लस 32 कितना होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाबू मतलब समझा? ये पता है इसी वैल्यू को के लिए बहुत फेमस है। आप लोग गाँव में सुनते होंगे डॉक्टर से कि 104 बुखार है, तो रियल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलता है, डिग्री सेल्सियस नहीं। बहुत कोई सोचने लगता है यार, हमको 104 डिग्री सेल्सियस बुखार है, 100 में तो पानी उबलता है, हमको 104 है मतलब मेरे अंदर का खून उबल रहा होगा, नस फट जाएगा, मैं मर जाऊँगा, तो कौन इस दुनिया में रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। रियल में डिग्री सेल्सियस बोले तो 40 से तुमको बुखार है, फ़ारेनहाइट में 104 बुखार है। चलिए मैं आशा करता हूँ ये समझ गया होगा। अगर बाबू मान लो, अगर तुमको कह दे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने, क्या बोले तभी? केल्विन में बदलने के लिए कुछ नहीं, डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ देते हैं। तो डिग्री सेल्सियस से 25 उसमें 273 जोड़ोगे, 298 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से ये आज का भी क्लास समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग क्लास को अगर देखना चाहते हैं, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें। हमेशा मैं आपको बड़े भैया के नाते, एक शिक्षक के नाते, एक छोटे भाई के नाते मैं हमेशा आप लोगों को मदद करूँगा। जितने भी मेरे अंदर ज्ञान है, मैं चाहता हूँ कि भारत के हर एक बच्चे तक मेरे ज्ञान पहुँचे, जो भी मेरे पास नॉलेज है। तो चलिए, आप लोग इसी तरह से अपने प्यार और सपोर्ट को बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ बस एक सपोर्ट, एक लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स के साथ। आज के अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।